हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रखा है, पावर प्ले। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.8 करने वाले हैं। 3.7 तक की एक्सरसाइज चैनल पे अपलोड है, वहाँ से कर लेना। ये आपके पास इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, देन ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा आर डी शर्मा से। एनसीईआरटी से तो ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 2 के नाम से एनसीईआरटी बुक में कंप्लीट है, प्ले बनी है, वहाँ से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। यहाँ पर एक्सरसाइज कह रहे एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको याद होगा कि हमने जब एनसीईआरटी से इस चैप्टर को समझा था तो उसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म समझी थी। तो यहाँ पर आपको इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वेश्चन 2 में दे रखी है, और जो क्वेश्चन 1 में दे रखी है ये यूजुअल फॉर्म है। तो उल्टे हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है तो यूजुअल में कन्वर्ट कर दो, सेकंड यूजुअल है तो स्टैंडर्ड में कर दो। कैसे करेंगे वो यहाँ देखिए, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जीरोज़ को काउंट करना है। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट यहाँ पर देखूँ अपना, कि काफ़ी सारी जीरोज़ है, इन्हें ब्लैंक पेज पे लिखने में बहुत टाइम जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपको पता है कि जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपके पास कहाँ से 0 से लेकर 9 तक के बीच में लाई करती है। ठीक है, सब चीज़ हमने एनसीईआरटी में समझी हुई है, कॉन्सेप्ट को पहले वहाँ से ज़रूर क्लियर कीजिएगा, तभी प्रैक्टिस के लिए इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। तो मैंने 6.02 लिख दिया, मल्टीप्लाई। अब यहाँ बात आती है 10 की पावर कितनी लगाएं। तो ज़ीरोज़ को काउंट करो अगर आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल आपके पास 13 ज़ीरो है। और आपने यहाँ पर जो ये पॉइंट है यहाँ था, कहीं पर भी नहीं है, मतलब यहाँ होता है लास्ट में, पॉइंट आपने यहाँ लगा दिया तो 14 15। तो 10 की पावर आपके पास कितना आ गया, यहाँ पर 15 आ गया। जितनी डिजिट पॉइंट को पीछे शिफ्ट करोगे उतनी 10 की पावर लगा देनी है। सिमिलरली अगर आप अपना सेकंड पार्ट यहाँ पर देखो, यहाँ ऑलरेडी पॉइंट दिया है, तो सबसे पहली बात तो आप यहाँ पर क्या लिखने वाले हो, 9.42 लिखने वाले हो, मल्टीप्लाई 10 की पावर सॉरी। अब पॉइंट देखो कितनी डिजिट आपने शिफ्ट किया है वो चेक करो यहाँ पर। तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 डिजिट शिफ्ट किया है, लेकिन यहाँ पॉइंट आगे की साइड, इस साइड शिफ्ट किया है, तो माइनस का 12 आएगा। जब पॉइंट पीछे की साइड शिफ्ट करते हो तो प्लस का आंसर आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन ज़रूर आएगा एग्जाम में स्टैंडर्ड और यूजुअल फॉर्म का, तो बिल्कुल ध्यान से करना। अगेन यहाँ पर पॉइंट आगे की तरफ जा रहा है, पहले आप इसे 8.5 लिख दो। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 डिजिट आगे किया है आपने, तो 10 की पावर -10 आ जाएगा। आगे की साइड जाएगा तो माइनस में पार लगाना, पीछे की साइड जाएगा तो प्लस में लगाना, और पॉइंट के बाद जैसे 6 7 8 9 ऐसे नंबर लिखने हैं, 85 वगैरह नहीं लिखने। ठीक है, क्योंकि वो 0 से लेके 9 या 9 9.5 9.8 ऐसे लाई करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है। नाउ यहाँ है 846 इंटू में 10 की पावर 7। आप सोचोगे यहाँ तो पॉइंट नहीं है, पॉइंट है, पॉइंट यहाँ लग रहा है, 6 के बाद है, तो 2 डिजिट पॉइंट पीछे कर दिया आपने, तो आपका आ गया यहाँ 8.46। अब जब 2 डिजिट पॉइंट को पीछे किया है आपने, तो इसमें +2 कर दो, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट पे आओ। ये हो गया 3.759। अब पॉइंट यहाँ था, आपने 3 डिजिट पीछे कर दिया, तो इसमें क्या करोगे, प्लस का 3 कर दोगे। पीछे करोगे तो हमेशा प्लस करना है और आगे करोगे तो माइनस करना है, ये ध्यान रखना। तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 10 की पावर -1 बचा। क्लियर, नेक्स्ट अब पॉइंट आगे जा रहा है, देखो 1 2 3 4, यहाँ पर आ गया 7.2984, और पॉइंट आगे गया है, तो 10 की पावर -4 आपका आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट वाला देखो, 7th वाला पॉइंट अगेन यहाँ आगे जा रहा है, तो 1 2 3 4, 4 डिजिट आगे गया है, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4 डिजिट आगे गया है पॉइंट, तो माइनस करेंगे, 10 की पावर 4 - 4 0 हो गया, तो 0 मतलब 1, तो इसका आंसर आ गया 4.37। क्लियर हो गया। 8th पार्ट देखो, यहाँ लिखा है आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, 4 लाख लिखा हुआ है। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, इसको तो बहुत सिंपली लिख सकते हो ना। हमने सीखा था कि अगर पावर नेगेटिव होती है
तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं बेस का, तो पार पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ मैंने 1/1 लाख था, तो पार नेगेटिव आ गई ना, 10⁻⁻5। ठीक है ना। कंप्लीट क्वेश्चन 1। चलिए क्वेश्चन 2 पे आते हैं। अब इन्हें आपको इस फॉर्म में लिखना है, यूजुअल फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे? आंसर नंबर 2 यहाँ पर देखो। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 4 इंटू में 4.83 है, और आगे आपके पास 7 10⁻7 है। तो सबसे पहली बात तो 483 लिखोगे, और जीरोस कितनी लगाओगे वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 7 लिखा है, और ये पॉइंट अब 2 डिजिट आगे गया है, तो 7 में से 2 को माइनस कर दो, 5 आएगा। तो इसके आगे 50 लगा दो। जब पॉइंट आगे जाएगा तो माइनस होगा, पीछे जाएगा तो प्लस होगा, ये ध्यान रखना। सेकेंड पार्ट देखो। अब यहाँ अगेन पॉइंट 2 डिजिट आगे जा रहा है, तो इसमें क्या कर दोगे आप? माइनस का 2 कर दोगे, तो 10⁻⁻8 हो गया। -8 हो गया ना। अब -8 है तो ध्यान रखना, जीरोस आगे की साइड लगाना, ठीक है, पीछे की साइड नहीं लगाना। तो इसमें माइनस, अच्छा सॉरी, इसमें पहले से ही पार माइनस में है, तो पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दो, पीछे पीछे कर दो ना, 302 आ जाएगा। और एक डिजिट पीछे शिफ्ट किया है तो +1 कर दो, -6 + 1 5 होगा, तो 5 जीरोज आ जाएंगी, 1 2 3 4 5। देखो जब भी पार माइनस में हो तो ज़ीरोस पहले लगती हैं नंबर के, और जब भी पार प्लस में हो तो ज़ीरोस बाद में लगती हैं नंबर के। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत करनी है। अब देखो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये बन गया 45, आगे की साइड शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ पर क्या कर दोगे आप? माइनस का 1 कर दोगे, तो 4 में से 1 जाएगा 3, तो इसका मतलब 3 जीरो लग गई। ठीक है। देन यहाँ पर 3 10⁻⁻8 है, तो -8 है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप माइनस है तो जीरोस पहले लगाओगे ना। ठीक है। तो अभी पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ आ गया, एक डिजिट पहले आ गया, पीछे चला गया, पीछे गया ना, तो +1 करोगे। जब पीछे जाएगा तो प्लस करेंगे, आगे जाएगा तो माइनस करेंगे, बस ये ध्यान रखो। तो 7 आ गई, 10⁻7 हो गई माइनस की, तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये 3 ऐसी है, ये रहा पॉइंट। तो ये आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब ये पॉइंट यहाँ है, तो ये पॉइंट यहाँ चला गया, अगेन ये पीछे गया है, तो आप क्या करोगे? जब पीछे जाएगा तो +1 करोगे, तो 10⁻10 आ जाएगी, यही आएगा। तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पर 10 जीरो लगा दोगे, पर ये प्लस की पार है, 10⁻10, तो आगे लगेंगी ज़ीरो, ध्यान रखना। अच्छा फिर गलती हो गई, हाँ, जीरोज इसमें आगे लगेंगी, तो पॉइंट आगे शिफ्ट करो। आप ये पार चेक करो पहले, प्लस है या माइनस है। अगर ये प्लस है तो पार पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो कितना आगे शिफ्ट हो रहा है? 1 2 3 4, तो आपका आंसर आ रहा है 1001, एक ज़ीरो और है। थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, कई बार कंफ्यूजन हो ही जाती है, पर बिल्कुल ध्यान रखना। तो 10⁻10 है, जब पार पॉजिटिव है ना तो पॉइंट आगे की साइड शिफ्ट करोगे, पार नेगेटिव है तो पॉइंट पीछे की साइड शिफ्ट करोगे। यहाँ लिख देती हूँ, अगर पार जो है पॉजिटिव है तो पॉइंट आगे की साइड शिफ्ट होगा, पॉइंट पार नेगेटिव है तो पॉइंट पीछे की साइड शिफ्ट होगा। ठीक है। अब पॉइंट 1 2 3 4 डिजिट आगे चला गया ना आगे। अब 9 में से 4 को माइनस कर दो, +1 नहीं करोगे, अब माइनस करोगे, क्योंकि जब आगे जाता है पॉइंट तो माइनस होता है। तो 10⁻5 आ गया, तो 1 2 3 4 5 जीरो लगा दी। ठीक है ना। नेक्स्ट 6 पार्ट देखो। अगेन पॉजिटिव पार है तो पॉइंट को आगे शिफ्ट कर दो, तो ये 58 हो गया। एक डिजिट आगे शिफ्ट हुआ है तो -1, तो यहाँ पर आ जाएगा 580। 10⁻1 मतलब एक ज़ीरो लगा दी, ये आसान था। 7th पे आओ। पॉजिटिव पार है, पॉइंट को आगे शिफ्ट करो, 1 2 3 4 5 डिजिट आगे शिफ्ट किया है, तो 5 माइनस कर दो इसमें से, तो 3 6 1 4 9 2, और एक 10⁻6 - 5 10⁻1 होगा, तो एक ज़ीरो लग गई। ठीक है। लास्ट पार्ट देखो, पार नेगेटिव है, पॉइंट पीछे शिफ्ट हो गया, पीछे हो गया, एक डिजिट पीछे हुआ है तो इसमें +1 हो जाएगा। जब पीछे होगा तो +1, जब आगे होगा तो माइनस करेंगे, तो 10⁻6 आ गया, पर जीरोस पहले लगेंगी, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 3 2 5, ये रहा पॉइंट। क्लियर।
तो ये थी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। कहीं कहीं पर दिक्कत हो सकती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसके लिए एक तरीका है जो आप अप्लाई कर सकते हो अगर ऐसे आपको नहीं आ रहा तो अब आपके पास यहाँ पर जैसे फर्स्ट पार्ट था 4.83 10⁻7, तो आप यहाँ से पॉइंट हटा लो, यहाँ 100 आ गया, जिसको आप लिख सकते हो 483 10⁻2 मल्टीप्लाई 10⁻7। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपने सीखा है, तो 7 में से 2 को माइनस करोगे 10⁻5 आएगा। बस अब इसको ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5, ये आगे स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर आपको पॉइंट आगे पीछे शिफ्ट करना नहीं आ रहा, प्लस करना है कब, माइनस करना है कब नहीं आ रहा, तो आप ऐसे कर सकते हो। सेम नेगेटिव वाले के लिए भी कर सकते हो। जैसे एक और पार्ट समझ लो इस तरीके से, ये लिखा हुआ है माइनस का मतलब है ये पार्ट्स नीचे हैं। 10 की पावर यहाँ पर मैंने 6 कर दिया और ये पॉइंट हटाया तो यहाँ 10 की पावर 2 हो गया, तो फाइनली 302 10 की पावर 8 आ गया, है ना। अब 8 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 3 डिजिट तो ये रही, 4 5 6 7 8, तो ये आंसर आ गया। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। और जो हमने पॉइंट आगे पीछे करना सीखा उस तरीके से भी, ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है, और जो हमने स्टार्टिंग में किया था वो शॉर्टकट है। क्लियर। कंप्लीट एक्सरसाइज 3.8। कहीं डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान से करना। थैंक यू।